नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कल की महाराष्ट्र विधानसभा की घटना ने सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार दिए गए दिशा निर्देश को ताक पर रखते हुए राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष ने 1200 पृष्ठ के लंबे फैसले में जो मन आया कह के सुना दिया। ऐसा लग रहा था कि यह फैसला काफी लंबे दिनों से किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जा रहा था, जिसको राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष ने पढ़ के सुनाने का काम किया। अगर स्वस्फूर्त यह फैसला लिखे होते तो उनको पढ़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती और उनके मन मस्तिष्क में पूरा फैसला होता और फिर उनका निष्कर्ष भी न्यायिक कसौटी पर ठीक नहीं है। खैर, यह तो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, हम लोगों का यह दायरा नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि भाजपा अपने रणनीति में पूर्णतः सफल रहा। फूट डालो और राजनीति करो, फूट डालो अपने संगठन को बढ़ाओ, फूट डालो अपने लोगों को ऊंचाई प्रदान करो। लेकिन इसकी समझ जो अपने परिवार को तोड़ रहे थे क्षणिक लाभ के लिए, उनके मन मस्तिष्क में यह समझदारी नहीं बन सके। अजित पवार उधर भी उप मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री भी थे। यहां आके उनको क्या मिल गया? लेकिन एक लेगेसी थी शरद पवार की। एक पार्टी था जिसको शरद पवार ने अपने खून पसीने से सींच कर बढ़ाया था, जिसको अजित पवार ने तोड़ने का काम किया। सुप्रिया सुले काफी प्रयास किए कि दादा अजित पवार उधर न जाएं, और ये सभी के बीच एक गंभीर पारिवारिक संबंध है। ऐसे तो परिवार ही हैं, और अगर रत्ती भर शरद पवार के एहसान का ख्याल अगर अजित पवार को होता तो वो ऐसा कृत्य नहीं करते। सही कहा है कि राजनीति में न तो किसी का कोई मित्र होता है, न किसी का कोई सगा होता है, न किसी का कोई बंधु होता है। राजनीति में अगर कुछ होता है तो सिर्फ स्वार्थ होता है। लेकिन यह स्वार्थ की पूर्ति वहां भी हो रही थी अजित पवार की। वो उप मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री भी थे। लेकिन यहां जो सबसे बड़ा स्वार्थ का पूर्ति हुआ वो भारतीय जनता पार्टी। हो सकता था अजित पवार डर गए, इसलिए डर गए कि अजित पवार पर जो प्रधानमंत्री के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था वो भ्रष्ट है, करप्ट है, आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है अजित पवार। उस भय से कांग्रेस के साथ छोड़कर भाजपा के यहां आके नतमस्तक हो गए। अब देखिए 2019 में संभवतः 21 अक्टूबर 2019 को यह चुनाव परिणाम आया था, या उसी आसपास चुनाव हुए थे, और 5 वर्ष लगभग पूरा होने वाला है महाराष्ट्र सरकार का। और उस समय जो चुनाव हुआ था वह स्थिति यह था कि भाजपा और शिवसेना मिल के चुनाव लड़े थे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गया है। आज दोस्त दोस्त ना रहे, प्यार प्यार ना रहा, एक दूसरे पर एतबार ना रहा, यह स्थिति बन गई है। चाचा को भतीजे पर विश्वास न रहा और भतीजे को चाचा पर विश्वास न रहा। अगर चाचा न हुए रहे होते तो भतीजा की उत्पत्ति राजनीति में नहीं हुई होती। और इतना बड़ा विश्वासघात यह राजनीति में ही हो सकता है।
इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि राजनीति का दूसरा नाम है स्वार्थ नीति। स्वार्थ से बढ़कर, स्वार्थ साधने से बढ़कर कोई चीज राजनीति में नहीं होती है। हालांकि इसमें उनका स्वार्थ भी अजीत पवार का साधने वाला नहीं है, इसीलिए कि जब पार्टी था तो अजीत पवार दादा भी थे। लेकिन अभी जो आगामी चुनाव होगा, अब यह बात स्पष्ट हो जाएगा कि शरद पवार का एनसीपी किसके साथ और कैसे रहेंगे। तात्कालिक निश्चित रूप से लाभ हुआ है इनके लोग जो आए हैं, गए हैं, लेकिन शरद पवार जिनके लिए कहा जाता है कि टाइगर अभी जिंदा है, तो यह स्थिति है। अब हम थोड़ा सा शिवसेना की तरफ, बाला साहेब ठाकरे ने जब शिवसेना का निर्माण किया था, गरीब से गरीब लोगों को ला के, रिक्शा वाला, ठेला वाला, खोंचा वाला, टमटम वाला, बिल्कुल अंतिम पौधान पर रहने वाले व्यक्ति को विधायक बनाया, एमपी बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन समय तो करवट लेता है, और करवट लिया और अंततः संगठन में उद्धव ठाकरे का जो पकड़ है वो कमजोर हुआ, और उनके ही एक कार्यकर्ता जिस पर उद्धव बहुत विश्वास करते थे, उद्धव सदन में उनको नेता भी बनाए हुए थे प्रतिपक्ष, शिंदे, वह पार्टी तोड़कर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उनको लाभ हुआ और मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन यह नहीं सोचे कि यह मुख्यमंत्री वो कब तक रहेंगे और उनका पार्टी कब तक रहेगा। बस तुरंत अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है और विधानसभा का चुनाव भी अगर अंत तक हुआ भी तो इसी साल निपट जाएगा, और ऐसी संभावना है कि विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा के साथ ही हो जाए। फिर इन लोगों का अस्तित्व क्या रहेगा, यह अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है। इन लोगों पर एक और जो आरोप लगता रहा है, वह कहते हैं कि शरद पवार परिवार की पार्टी है, पिता पुत्री की पार्टी है, चाचा भतीजे की पार्टी है, और शिवसेना के बारे में भी कहा जाता है कि ये परिवार की पार्टी है। बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र, इस प्रकार से पार्टी है। लेकिन यही अजीत पवार जब पार्टी तोड़कर भाजपा के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो वो परिवारवादी नहीं रहते हैं, वो भ्रष्टाचारी नहीं रहते हैं। उन पर जो भी आरोप था वो गंगा जल से धुलकर निर्मल हो जाता है, वह बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। और जहां तक परिवार की बात की बात है, परिवारवाद का बात है, और पार्टी में परिवारवाद का परंपरा है, तो वहां देखेंगे देवेंद्र फडणवीस भी परिवारवाद के उपज हैं, और उनके पिताजी देवेंद्र फडणवीस के पिताजी गंगाधर फडणवीस भाजपा के मंत्री और विधायक हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे। और अगर उनके पिता नहीं होते तो देवेंद्र फडणवीस भी राजनीति में नहीं होते। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, सत्य कहा जाता है दूसरे के लिए तो परिवारवाद है, लेकिन एक बार अपने तरफ भी देख लें। अमित शाह आते हैं, कहते हैं पिता पुत्र की पार्टी, तो क्या उनका पुत्र जो बीसीसीआई का चेयरमैन है क्या है? राजनाथ जी आते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, उनका पुत्र पंकज क्या है? इस प्रकार एक लंबी फहरिस्त है। अगर उसमें हम जाएंगे, सिंधिया ले लीजिए, सिंधिया परिवार ले लीजिए, या अन्य लोग, अनुराग ठाकुर को ले लीजिए, तो ये बहुत लंबी फहरिस्त है। आज सबसे ज्यादा परिवारवाद भाजपा में है, और उससे भी नया नुस्खा यह है कि आप भाजपा से बाहर हैं, अपराधी हैं, व्यभिचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और जो ही आप भाजपा ज्वाइन कर लिए, आप उनका मंत्री बन गए, आप उनके लिए काम करने लगे, उस वॉशिंग मशीन में धुल कर बिल्कुल आप गंगा जी से भी निर्मल, पवित्र, निश्चल,
हो जाते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, लेकिन उदाहरण को छोड़ दीजिए। लेकिन यह बात तय है कि भाजपा ने बड़ी चालाकी से क्षेत्रीय दलों को बर्बाद कर दिया है और उनके झांसे में पड़कर तात्कालिक लाभ के लिए क्षेत्रीय दलों के नेता ने पार्टी को तोड़ने का काम किया है। अब यह देखें कि वहां जो स्थिति था, 228 विधानसभा वाला महाराष्ट्र का विधानसभा है और उसमें बीजेपी के 106 सदस्य थे, कांग्रेस के 44 थे, एनसीपी के 54 थे और शिवसेना के लोग थे। तो अभी जो विभाजन हो गया है, तो उसमें विभाजन के बाद अगर देखें तो अजित पवार कहते हैं कि पूरा शिवसेना जो 54 सदस्यीय जो जीता हुआ था वो मेरे साथ है, लेकिन वैसा नहीं है। उनके साथ 40 लोग हैं, 54 में चले गए हैं अजित पवार के साथ, सांसद भी गए हैं, वहां मंत्री भी बनेंगे। और कांग्रेस में वहां टूट नहीं हुए, 44 सदस्यीय कांग्रेस महाराष्ट्र में विधायक हैं उनके, लेकिन शिवसेना में टूट हुई है। शिवसेना में 39 सदस्य जो हैं वो शिंदे के साथ गए हैं और उद्धव के साथ 17 सदस्य हैं। यह तो दलगत स्थिति है जो विधायक जीते हुए गए हैं किसी लोभ और लालच के लिए, लेकिन जनता है जो निर्णय करती है और चुनाव में वह निर्णय करेगी। और चुनाव 2024 का भी है और 2024 के चुनाव में विधानसभा का भी चुनाव है। 2024 में ही महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होगा, तो दोनों जगह की स्थिति साफ होने वाली है। तो अब देखें कि जनता क्या निर्णय लेती है। जनता टकटकी निगाह से कल विधानसभा के तरफ, विधानसभा अध्यक्ष के तरफ और राजनीतिक दलों के कारनामे की तरफ देख रही थी। इसलिए महाराष्ट्र की महान जनता अपना स्पष्ट करे, लेकिन यह बात तय है कि भाजपा ने बड़ी चालाकी से क्षेत्रीय दलों को बर्बाद करने का काम किया है, जिसकी समझ अपने दल को तोड़ने वाले नेता को नहीं आया। उनको भनक तक नहीं लगा कि इतना बड़ा कार्य पार्टी विरोधी, दल विरोधी या अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा हम कैसे कर पा रहे हैं। अभी इसका निर्णय जनता करेगी, जनता जनार्दन करेगी। हालांकि यह सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन हमको लगता है उससे बड़ा कोर्ट जो जनता का अदालत है, जनता का कोर्ट है, वहां ही इसका असली फैसला होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।